नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, समय यात्रा। और ये टाइम शिफ्ट क्या चीज़ है? जी, ये ऐसे विचार हैं जो विज्ञान और कल्पना दोनों में छाए रहते हैं। हाँ, और हमारा मकसद है इन्हें सरल भाषा में समझना। क्या हम सच में समय में आगे पीछे जा सकते हैं? ये सवाल तो सदियों से पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले भविष्य की यात्रा की बात करते हैं। आइंस्टाइन का सिद्धांत कुछ कहता है इस बारे में? जी हाँ, बिल्कुल। आइंस्टाइन की जो सापेक्षता थ्योरी है, वो कहती है कि भविष्य में यात्रा सैद्धांतिक रूप से संभव है। अच्छा, कैसे? देखिए, अगर आप बहुत तेज गति से चलें, मतलब प्रकाश की गति के करीब, तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। धीमा हो जाएगा बाकियों की तुलना में? हाँ, बिल्कुल। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। जैसे जो अंतरिक्ष यात्री आईएसएस पर रहते हैं। हाँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। जी, वो पृथ्वी पर मौजूद लोगों की तुलना में बहुत थोड़ा सा, पर सच में धीरे बूढ़े होते हैं। अरे वाह, तो ये तो असलियत में होता है। हाँ, ये टाइम डायलेशन कोई कहानी नहीं, ये एक साबित हुई चीज है। समय सबके लिए एक जैसा नहीं बीतता। ये तो कमाल की बात है। मतलब भविष्य में जाना एक तरह से मुमकिन है। भले ही बहुत कम, जी। बहुत ही छोटे पैमाने पर ही सही, पर ये विज्ञान का हिस्सा है। अच्छा, ये तो हुई भविष्य की बात। लेकिन वो जो फिल्मों में दिखाते हैं अतीत में जाना, उसका क्या? हाँ, अतीत की यात्रा वो कहीं ज्यादा पेचीदा मामला है। उसमें वो विरोधाभास वाली बात आती है ना, जैसे वो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। बिल्कुल सही। अगर आप अतीत में जाकर अपने दादाजी को, मान लीजिए, अपनी दादी से मिलने से ही रोक दें, तो फिर मेरे माता पिता का जन्म नहीं होगा। और अगर वो नहीं, तो आप कैसे होंगे? यही विरोधाभास है। ये तो सच में बड़ी उलझन है। हाँ, ये कारण और प्रभाव का जो नियम है ना, कि कारण पहले आता है, प्रभाव बाद में, अतीत यात्रा उसे तोड़ देती है। तो क्या विज्ञान उसे पूरी तरह नकारता है? पूरी तरह नहीं, लेकिन मुश्किलें बहुत हैं। आइंस्टाइन के इस सिद्धांत में कुछ बहुत जटिल गणितीय संभावनाएं हैं, जिन्हें क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स कहते हैं। क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स? ये क्या है? सरल भाषा में कहें तो स्पेस टाइम में ऐसे रास्ते जो आपको वापस आपके अतीत में ले जाएं। लेकिन ये सिर्फ थ्योरी है, और शायद इसके लिए ऐसी चीजों की जरूरत पड़े जो ब्रह्मांड में है ही नहीं। अच्छा, मतलब कि ये अभी संभव नहीं लगता? हाँ, और क्वांटम मैकेनिक्स भी कुछ अजीब संभावनाएं बताती है, जैसे शायद समानांतर दुनिया हो, पर वो सब अभी अटकलें ही हैं। ठीक है। तो अतीत में जाना बहुत मुश्किल, शायद नामुमकिन। अब ये एक और शब्द सुनने में आता है, टाइम शिफ्ट। ये क्या है? ये समय यात्रा से अलग है। देखिए, टाइम शिफ्ट असल में कोई स्थापित वैज्ञानिक शब्द नहीं है। ये ज्यादातर आपको साइंस फिक्शन कहानियों में मिलेगा। ओह, तो ये साईफाई की देन है? हाँ, ज्यादातर। मतलब कभी कभी इसका इस्तेमाल ऐसी स्थिति के लिए होता है जहां कोई किरदार अचानक महसूस करता है कि समय आगे बढ़ गया है या कुछ गड़बड़ हो गई है। जैसे कोई सोकर उठे और पता चले कई साल बीत गए, वैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही। अगर वैज्ञानिक नजरिए से सोचे भी, तो शायद ये ब्लैक होल जैसी जगहों के पास समय के बहाव में अजीब बदलावों से जुड़ा हो सकता है, या फिर मल्टीवर्स थ्योरी में एक टाइमलाइन से दूसरी में कूदने जैसा। लेकिन ये सब सिर्फ अंदाजे हैं। बिल्कुल, ये सब बहुत ही ज्यादा काल्पनिक है। इसका कोई ठोस आधार फिलहाल तो नहीं है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें। हाँ, तो संक्षेप में ये है, भविष्य में थोड़ी सी यात्रा टाइम डायलेशन के जरिए, वो वास्तविक है, सिद्ध है। ठीक है। अतीत की यात्रा वो सैद्धांतिक रूप से कुछ गणित में दिखती है, पर विरोधाभासों और कारण प्रभाव की समस्याओं से भरी है, शायद नामुमकिन हो। और टाइम शिफ्ट? टाइम शिफ्ट वो ज्यादातर कल्पना की उड़ान है, विज्ञान की तुलना में फिक्शन में ज्यादा पाया जाता है। मतलब भौतिकी के नियम हमें कुछ कमाल की संभावनाएं तो दिखाते हैं, पर सीमाएं भी साफ हैं। बिल्कुल, सीमाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी संभावनाएं। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि क्या भविष्य में हमारी समझ बदलेगी? क्या क्वांटम फिजिक्स या कोई नई खोज इन विरोधाभासों का हल निकाल पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। हो सकता है समय को समझने या उसमें हेरफेर करने के ऐसे तरीके निकल आएं जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी ना हो। ये सोचने वाली बात है। विज्ञान और कल्पना दोनों के लिए एक दिलचस्प चुनौती।